इमरान, कभी ऐसा लगता है कि दायरे सीमित कर दिए जाते हैं किसी भी शायरी के साथ, किसी भी लेखक की लेखनी के साथ, और उसको एक टैग सा दे दिया जाता है कि ये इसी तरह की चीज़ें लिखता है। ऐसे में उस दायरे से बाहर आना कितना मुश्किल होता है? नेहा जी, सबसे जो मुश्किल बात इन दिनों पिछले कुछ सालों में पेश आई है वो ये है कि सियासी लोगों ने साहित्य में घुसपैठ करने की कोशिश की है, साहित्य पे लगाम लगाने की कोशिश की है। ऐसे दौर में मुझे लगता है तमाम बड़े बुजुर्ग जो अदब वाले लोग हैं वो हालांकि इस बात के लिए हम नौजवानों को कोसते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य को भी अपने दायरे तोड़ने पड़ेंगे। बंदिशें तो लगाई जा रही हैं, आवाज़ों को दबाने का सिलसिला भी चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब सियासी लोगों ने, अपोजिशन ने, या यूं कहूं कि तमाम उन आवाज़ों ने अपने आप को खामोश कर लिया है जिनसे उम्मीदें हैं कि वो बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि शायर को तमाम दायरे तोड़ करके बाहर आकर के अवाम की बात रखनी चाहिए। हबीब जालिब ने कभी कहा था कि दो जगहें होती हैं, एक अवाम और एक दरबार। मैं अवाम के दरबार का शायर हूँ, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। कभी मजहब इसके आड़े आता है? कभी आपका नाम जो है वो आपके आड़े आता है? नहीं, नाम आड़े आता है, लेकिन मेरा नाम तो बड़ा मिश्रण सा है। इमरान भी है, और मैं जिस ज़िले में पैदा हुआ उसका नाम प्रतापगढ़ है। जहाँ मैं पला बढ़ा और जिस शहर में मैंने अपने आप को महसूस किया, अपना बचपन और अपना किशोरावस्था जो है वो इलाहाबाद है। तो वो दो शहर मेरी सांसों में बसे हैं, और इलाहाबाद वो इलाहाबाद जो जहाँ गंगा और यमुना नाम की दो नदियाँ इलाहाबाद का नाम बदला जा रहा है। देखिए, कितना भी नाम बदल दिया जाए, कितना भी नाम बदल जाए, इलाहाबाद जो है वो, यहाँ बहुत सारे आपके इंडिया टुडे ग्रुप में भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं। जो शहर तहजीब बन के आपकी सांसों में बसता हो, उसका नाम मुझे लगता है कि नहीं बदल सकते आप, नहीं बदल सकते आप। मुझे तो ये लगता है, मैं तो इस मंच के माध्यम से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद तो पहले से ही प्रयागराज था। इलाहाबाद को हम जहाँ भी दुनिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया या फिर मैं मिडिल ईस्ट में जहाँ भी गया, लोग इलाहाबाद पे ये कह देते थे कि वो इलाहाबाद जो प्रयागराज है। दरअसल उन्हें इलाहाबाद शब्द हटाना नहीं था, उन्हें अगर अपनी पहचान या फिर अपनी राजनीति को आगे रखना ही था तो उस शहर का नाम प्रयागराज इलाहाबाद कर देते, तो दोनों तहजीबें भी बच जाती और इस तरह की बात भी ना आती। तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो सियासत शुरू हुई है ये गलत है। मैं तो मंचों से ये शेर पढ़ देता हूँ कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे, भले ही नाम कागज से मिटा दो दिल पे लिखा है, इलाहाबाद बोला था इलाहाबाद बोला। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं कभी कह ही नहीं सकता कि मैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो पढ़ा हूँ। तमाम मेरी उम्र से पहले की जो पीढ़ी है वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी। तो इलाहाबाद तो एक तहजीब है जो लोगों की रगों में बह रही है, उसे बदला नहीं जा सकता, सियासत भले ही कितने स्टंट कर ले।